ओके सो यार ये आते ही जाते हैं। ओके ठीक है। Okay, so let's start our class today. So today we are going to learn about the Nmap tool, what is Nmap and all the things. So here I am going to open my Kali machine and my password is that. So let's log in there. So जब तक कर मशीन ओपन होती है तब तक हम पढ़ लेते कि Nmap है क्या, ठीक है। सो Nmap एक हमारा नेटवर्क मैपर टूल है, ठीक है। ये फ्री है एंड ओपन सोर्स है फॉर नेटवर्क डिस्कवरी यूटिलिटी, ठीक है। सो इससे हम क्या करते हैं, स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रीड दिस लाइक अभी हम Nmap के बारे में स्लाइटली लर्न करने वाले हैं, क्योंकि हम स्कैनिंग वाले पार्ट में उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। ओके तो ये क्या क्या डिस्कवर करता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, होस्ट एंड सर्विसेज, आल्सो यू कैन डिस्कवर OS, पैकेट्स, ओके एंड मेनी मोर थिंग्स Nmap कैन detect. So let's move on the our practical things. Okay, so I'm doing hope. ओके तो मैं अपना पैनल ओपन कर लेता हूँ, कमांड पैनल। आई होप फोन पे सॉरी 1 मिनट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन ना। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से स्क्रीन शेयर ही है। ओके इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ठीक है तो मैंने वही बताया कि लाइक दिस इज नेटवर्क मैपर, ओके एंड ये स्कैनिंग वाला पार्ट है। Nmap ज़्यादा करके स्कैनिंग में यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे स्लाइटली इसका यूज़ करने वाले हैं दैट होस्ट एंड पोर्ट रिकवरी के लिए। ओके सो नाउ मैंने अपना VM ओपन कर लिया एंड यहाँ पे हम Nmap पढ़ने वाले हैं। सो आई होप दैट font इज विजिबल टू यू। यस सर। ओके सो मैं काली में क्या होता है, Nmap बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड होता है, तो मैं Nmap डायरेक्टली अगर टाइप करूँगा एंड -s टाइप करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे कमांड ओपन हो जाएगी। इसका मतलब कि मेरा Nmap यहाँ पे डाउनलोड है और ये हेल्प कमांड मेरी ओपन हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि Nmap कर क्या क्या सकता है, तो देखिए पहली चीज़ तो ये क्या करता है, होस्ट डिस्कवर करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, डिफरेंट स्कैन टेक्निक हमारी अप्लाई करता है स्कैनिंग के लिए। ओके आल्सो Nmap हमारा पोर्ट स्पेसिफाइज एंड स्कैनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। आल्सो Nmap डिटेक्ट सर्विस वर्जन्स, ठीक है। एंड जो Nmap का जो एडवांस कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है हमारा स्क्रिप्ट के जरिए, कि हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई स्क्रिप्ट अप्लाई करके, या वो किसी भी कोड की बनी हो सकती है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड की बनी हो सकती है, उसको अप्लाई करके हम क्या करते हैं यहाँ पे स्कैनिंग ट्राई करते हैं लाइक, ठीक है ना। एंड इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलरली IP पे, किसी पर्टिकुलरली नोड पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। आल्सो हियर वी कैन डिटेक्ट टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। तो ये टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस क्या है, तो ये है रिक्वेस्ट को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने की है, कि हम एक पर्टिकुलरली टाइम पे कितनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कितना डिले हम ले सकते हैं। देखिए जैसे रोबोट है, तो आप लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि जैसे रोबोट है, अगर वो कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से वो 10 गुना ज़्यादा काम कर सकता है, 10 गुना ज़्यादा स्पीड से वो चीज़ें वो करेगा, ठीक है ना। तो उसको ही हमें ह्यूमन बीइंग बताने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैन डिले का यूज़ करते हैं। ओके आल्सो Nmap कैन स्पूफ फायरवॉल थिंग्स, जैसे मैंने कल बताया था, नहीं आपको नहीं बताया था, बैच 1 को बताया था कि IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड IPS इंट्रूजन प्रोविजन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है ये विंडोज़ में होता है हमारा, तो विंडोज़ एंड लिनक्स आल्सो दोनों में होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारा डिटेक्ट करता है अनसस्पिशियस ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को स्पूफ करने के लिए भी Nmap का यूज़ होता है।
आल्सो वी कैन, हम हमारा जो भी रिजल्ट आता है हम उसको आउटपुट फाइल में कैसे सेव करेंगे, तो दीज आर दी ऑप्शंस कि ये सारे के सारे ऑप्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस रिजल्ट को आउटपुट फाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दीज आर सम एडवांस कॉन्सेप्ट फॉर IPv4, सॉरी IPv6 एंड IPv4 के लिए। एंड दिस हाइफन ए फॉर एग्रेसिव स्कैनिंग, कि अगर हमने हाइफन ए का यूज़ किया है किसी भी कमांड में और उसके बाद अगर हम उसका स्कैन चालू कर रहे हैं या फिर स्कैनिंग कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस हमारे होते हैं कि हम वहाँ पे क्या हो सकते हैं, डिटेक्ट हो सकते हैं। 100 वाले बंदे बैठे हुए हैं सामने स्क्रीन के सामने, उनसे हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट हो सकते हैं। तो दैट थिंग मेड बी हियर। ओके, सो ये तो अबाउट थ्योरी थी कि एनमैप करता क्या क्या है और क्या क्या उसके पास फीचर्स है। ओके, सो हमारा सबसे बेसिक सा फीचर है, लाइक बेसिक सा यूज़ है हमारा दिस टाइप से, एनमैप -v फॉर वर्बोस। ओके, ठीक है, दिस -v फॉर वर्बोस, दिस कैपिटल V है, ये स्मॉल v है हमारा, तो स्मॉल v फॉर वर्बोस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंक्रीज वर्बिसिटी, कैसे हमारा आउटपुट प्रिंट होने वाला है उसको हमें स्पेसिफाई करता है। -a फॉर वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट डिटेक्शन एंड ट्रेस रूट, एंड आल्सो इट्स लाइक सो एग्रेसिव है ये। एंड ये क्या है हमारा, ये जो लास्ट में जो दिख रहा है आपको, ये एक क्या है, हमारा डोमेन है, ठीक है। इसके प्लेस में हम IP भी दे सकते हैं। ओके, so these are the basic Okay. use of DNS, ये सॉरी nmap. Okay, I hope someone was in. ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रेडी किया है रिगार्डिंग टू nmap हमारे, कि कुछ कमांडें मैंने रेडी करके रखी हुई है, ठीक है। ये कमांड मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी यहाँ पे हम इसके आगे डिस्क्रिप्शन में लिखने वाले हैं कि कौन सी कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी राइट करते जाएंगे। ओके, सो मुझे इसको थोड़ा हाफ स्क्रीन में, सॉरी, ओके, आई कैन डू हाफ इट। ओके, एंड आल्सो आई थिंक आई कैन कस्टमाइज इट। ठीक है, सो देखिए, जो पहली जो हमारा जो है, हमारा ये क्या एक बेसिक सा स्कैन है, ठीक है। ये क्या हमारा बेसिक स्कैन है। सो लेट्स डू दैट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डोमेन पे चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले NS लुकअप, एक हमारा जो डोमेन है, टारगेटेड डोमेन है, वो है मेट्रो ब्रांच, ठीक है। तो इसका हम IP निकाल लेते हैं, सर्वर कांट फाइंड, ये तो मेरा ही है। ओके, ठीक है, तो हम सीधे nmap में परफॉर्म करते हैं IP निकालने के बदले। तो nmap और टारगेट का नाम तो हम यहाँ पे देते हैं मेट्रो ब्रांच .com। ओके, एंड यहाँ पे हम स्कैन को रेडी करते हैं। तो हमारा स्कैन स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी कि क्या क्या हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ओके, सो इन नॉर्मल स्कैन हमने यहाँ पे क्या गेन कर लिया। नॉर्मल स्कैन में हमें यहाँ पे metrobranch.com के 2 IP मिले। ये तो हमारा IPv6 है, ठीक है। IPv4 में हमारे पास 2 IP आए हैं। तो पहला जो पहला IP हमारा 104.26.12.26 है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एंड सेकेंड जो हमारा IP है वो भी सिमिलर है, बट
चेंज किया यहाँ पे 12 के प्लेस पे क्या है 13 है। ओके, तो हमें इस पर्टिकुलरली डोमेन से अभी क्या मिले, 2 IP मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज़ें पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने पोर्ट हमारे ओपन है। एक तो 80 वाला पोर्ट ओपन है, सेकेंड वन 443 वाला पोर्ट ओपन है, थर्ड 8080 पोर्ट ओपन है, एंड फोर्थ 8443 पोर्ट हमारा ओपन है। अब इन सर्विसेज क्या चल रही है वो भी हमारी यहाँ पे चीज़ें लिस्ट आउट है कि 80 में HTTP सर्विस चल रही है, 443 में HTTPS सर्विस चल रही है, एंड 8080 में HTTP प्रॉक्सी वाली सर्विस चल रही है, एंड 8443 में हमारी HTTPS ELT वाली सर्विस चल रही है। ठीक है, और Nmap ने एक IP एड्रेस को कंप्लीट किया है और टाइम कितना लिया है 7.33 सेकेंड। ओके, सो दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट ए पर्टिकुलरली डोमेन। एक पर्टिकुलरली डोमेन की हमारी इतनी सारी क्या मिल गई, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। ओके, तो इसको हम नोट डाउन करते हैं, चेक करते हैं Nmap से भी हम कितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड हम ट्राई करते हैं कि किसी एक IP रेंज में कितने जो हैं लाइक होस्ट लाइव हैं, वो चीज़ें अगर हमें पता करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। लाइक अगर हम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और हमें किसी सिस्टम को पर्टिकुलर सिस्टम को टारगेट करना है, तो हम वहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि उस पर्टिकुलरली एरियाज़ में कितने सिस्टम हमारे लॉगिन है। ठीक है, सो फॉर नाउ मैं अभी मेरा ही देख लेता हूँ, सॉरी कॉन्फ़िग। तो मेरा जो IP है अभी, मेरा IP है 192.168.29.176। ओके, सो मैं Nmap, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको करूँगा 0, क्योंकि मुझे 0 से स्कैन करना है। और कहाँ तक स्कैन करना है 254। ठीक है, तो ये रेंज के बारे में तो सभी को पता होगा। जब मैम ने नहीं, लाइक जब मैंने आपको जो टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए, उस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक IP की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट में किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कमांड में कि स्टार्टिंग IP एंड दिस वन इज एंड IP। ये किसके लिए कर रहे हैं हम कि उस पर्टिकुलरली रेंज में जो लाइव सिस्टम है उनको डिटेक्शन। ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स ट्राई कि मेरी IP में कितने सिस्टम आते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम, वो देख लेते हैं। ओके ओके, सो मेरे यहाँ पे अभी मेरे पास अभी 2 ही सिस्टम, मैं एक मोबाइल से ज्वाइन हूँ मेरे वाईफाई से, एंड ये सेकेंड मारा वाला क्या है, मेरा लैपटॉप है, जो पर्टिकुलरली लैपटॉप है, इसका IP। ठीक है, तो मैं अभी क्या है 2 डिवाइस से ही यहाँ पे ज्वाइन हूँ। तो ये एक डिवाइस का IP हो गया, एंड सेकेंड डिवाइस का IP जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, टाइप करके दिस वन सेकेंड डिवाइस IP। तो अभी हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमारे नेटवर्क में और एक जो सिस्टम है वो क्या है, लाइव है, एंड उसका IP क्या है, दिस थिंग। ठीक है, सेकेंड सिस्टम। ठीक है ना, सेकेंड सिस्टम हमारा लाइव है। और जब भी हमारे पास ये जो लिस्ट थी, ये लिस्ट हमारी थोड़ी कम आ रही थी, लाइक ओनली फॉर 4 थिंग्स। नाउ इट्स ये हमारी बढ़ चुकी है, एंड ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में हमारे पास जो लिस्ट आ रही है अभी, इसको हम वो करते हैं, ओवरराइट करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो लिस्ट है, अभी हमारी लिस्ट में कुछ लाइक पोर्ट्स एंड IP बढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो इसने हमारे पास वो भी दिखाया है जो क्लोज्ड पोर्ट है उनको भी दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट्स द रीज़न ये थिंग हमारी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ओके, सो हम इसे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम कि किसी पर्टिकुलरली आईपी में हम, तो अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा, ठीक है, इसको दिस वन इज एडवांस, थोड़ा एडवांस है। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, वी कैन पास लिस्ट देयर। ओके, सो स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो है हमारा, ये जो हमें एक आईपी मिला है अदर वाला आईपी, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे nmap आईपी का नाम, आईपी के नाम के पहले हमें किस किस पोर्ट पे ये चीज़ें परफॉर्म करनी है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम कैसे करते हैं उसको, -p का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी दो पोर्ट्स के नाम ले रहा हूँ, 80 एंड 443, ठीक है। सो हैव अ लुक कि कैसा हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। सो हमारे पास जो दोनों पोर्ट हमें मिल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलरली आईपी पे हमारे दोनों पोर्ट क्या हैं, क्लोज्ड हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि Ctrl+Shift+C, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, nmap टारगेट। ओके, सो ओके, सो जो -f है हमारा, वो है हमारा फास्ट मोड। ये क्या करता है, कुछ पोर्ट को क्या करता है, स्कैन करता है, बस कुछ ही पोर्ट को स्कैन करता है, लाइक स्कैन फेवर पोर्ट्स देन द डिफ़ॉल्ट स्कैन। तो डिफ़ॉल्ट स्कैन के जरिए क्या करता है, कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट वाले पोर्ट रहते हैं बस उन्हीं को क्या करता है, स्कैन करता है। सो फॉर ठीक है, सो वी कैन यूज़ फॉर फेवर पोर्ट स्कैन। अब ये जो -p वाला जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, थोड़ा उसकी ओर चलते हैं। तो इसके पहले वाली कमांड में क्या किया था हमने, यहाँ पे हमने क्या किए थे, स्पेसिफाइड किए थे पोर्ट को कि भाई आपको बस ये दो पोर्ट की डिटेल आपको निकाल के देनी है, हो गया, इसके अलावा मुझे एक अदर से भी पोर्ट नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है हमारा टारगेट, ये क्या करता है हमारा -p बाय डिफ़ॉल्ट वाला, ये क्या करता है, ऑल पोर्ट्स की हमारी जानकारी निकाल के लाता है, ऑल पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑल पोर्ट इन्फॉर्मेशन हमारी लाता है, तो हम इसी पर्टिकुलरली आईपी पे ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाइड नहीं करेंगे। ओके, लेट्स एंटर। ओके, सॉरी, सो दिस वन, and now it will run। तो इसने जब बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा स्कैन परफॉर्म किया, तो ये हमें बता रहा है कि वी आर फाउंडिंग क्लोज्ड टीसीपी पोर्ट्स, ठीक है, कि यहाँ पे सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं वो क्या हैं, क्लोज्ड हैं। क्योंकि मैं जो अभी इस आईपी का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो आईपी, ये मेरा मोबाइल फ़ोन का आईपी है, ओके, जो इस नेटवर्क पे क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके, सो इसी प्रकार से आप लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इस सर रिपीट करना वापस, हाँ, रिपीट करना वापस। क्या रिपीट करना, हेलो सर एक बार वापस बताना। इस चीज़ को, क्या सारा का सारा,
सर यही वापस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जब मैं अभी इसके पहले जब मैंने स्पेसिफाइड पोर्ट स्कैन करवाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा जो ये है मेरे पास जो मैंने स्पेसिफाइड पोर्ट किए थे 80N443, तो उसने 80N443 की इन्फॉर्मेशन निकाली थी। बट यहाँ पर जब मैं ऑल पोर्ट का ऑप्शन इसे दे रहा हूँ, तो ऑल पोर्ट के ऑप्शन में ये मुझे बता रहा है कि क्या यहाँ पे क्लोज्ड टीसीपी पोर्ट्स ये फाइंड कर रहा है रेंज ऑफ 65535 की। जो हमारी पोर्ट की रेंज होती है वो 1 से लेकर 65535 तक होती है। ठीक है, सॉरी 0 से लेकर होती है 65535 तक। तो वो बता रहा है कि मैंने सारे पोर्ट स्कैन किए बट सारे के सारे पोर्ट क्या मेरे क्लोज्ड हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पोर्ट क्लोज्ड इसलिए हैं क्योंकि मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन मैं एक मोबाइल फ़ोन के आईपी में परफॉर्म कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो अभी देख सकते हैं आप कि हमने 3 से 4 ही कमांड बस चलाई है और हमारे पास क्या है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास क्या हो गई है, गैदर हो गई है। ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर अस। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आप उस आईपी पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो आप कैसे यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन से आई ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेंगे। तो लेट्स इसी में आईपीएम में परफॉर्म करते हैं, -O, लेट्स इंटर। ओके, रूट प्रिविलेज लगेगा इसके लिए, सो sudo। ओके, सो यहाँ पे मेरा स्कैन स्टार्ट हो चुका है एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके, होस्ट इज़ अप। होस्ट इज़ अप का मतलब क्या है कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है अभी वो क्या है, ऑन है। ओके, तो इसने 1000 पोर्ट स्कैन किए हैं एंड ऑल 1000 पोर्ट आर इग्नोर्ड स्टेटस। मतलब मेरा जो फ़ोन है इस रिक्वेस्ट को ही डिनाई कर दे रहा है। ठीक है ना, इस रिक्वेस्ट को क्या कर दे रहा है, डिनाई कर दे रहा है और एक मैसेज भेज रहा है कि सारे के सारे पोर्ट क्या हैं, वो क्लोज्ड हैं। एंड जब इसने एनमैप ने जो फाइंड आउट किया है चीज़ें कि क्या है यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब टू मच फिंगरप्रिंट्स का मतलब यही होता है कि सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होस्ट की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में नेटवर्क डिस्टेंस 0 होप्स, मतलब 0 होप्स। अब यहाँ पे होप्स का मतलब राउटर से है। ठीक है, किसी पर्टिकुलरली राउटर से है, तो यहाँ पे मैं एक ही राउटर से हम दोनों के दोनों कनेक्ट हैं, मतलब 2 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। सो दैट्स वाई इट्स शोइंग दैट 0 होप्स डिस्टेंस। ओके, एंड लास्ट में हमारे पास मैसेज आया है कि ओएस डिटेक्शन परफॉर्म, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन टास्क जो परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो ये कि किस एक आईपी पे परफॉर्म किया गया है एंड हमारे पास इतना टाइम लगा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर आपको सर्विसेज डिटेक्ट करनी हो, ठीक है, अगर आपको सर्विसेज डिटेक्ट करनी हो तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्विसेज डिटेक्शन के लिए हु इज दैट, ओके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर आईपी पे चल रही सर्विसेज को डिटेक्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मेरा फ़ोन का आईपी है ये,
तो मेरे फ़ोन के आईपी पे तो कोई सर्विस रन नहीं कर रही होगी अभी, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी साइलेंट अवस्था में, कोई उसे छेड़ नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने मेन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का आईपी ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमांड चलाते हैं ipconfig config। तो आप यहाँ देखेंगे मैं अभी वाईफाई से कनेक्ट हूँ, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.29.1। तो कंट्रोल शिफ्ट सी से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। नो, ये तो कॉपी नहीं होगा, तो इसे हम क्या करते हैं, एज इट इज़ यहाँ पे 192.168.29.1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें सर्विस डिटेक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो nmap हाइफन एक स्मॉल एस एक कैपिटल एस। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास क्या चीज़ें आती है। ओके, सो वी नीड रूट प्रिविलेज फॉर दैट, तो सूडो के साथ हम इसे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो हमारा स्कैन स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमें मिला था सेम चीज़ें हमें क्या मिली है, सेम चीज़ें हमारी यहाँ पे इस आईपी पे मिली है, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिली है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने वाली चीज़ ये होगी, आप सर अब ये पूछेंगे कि सर दोनों जो रिक्वेस्ट है वो सेम क्यों मिली है मुझे। ठीक है ना, कि जैसे अभी मैंने जो परफॉर्म किया था कुछ देर पहले, मैंने परफॉर्म किया था इस पर्टिकुलरली आईपी पे। ठीक है, इस पर्टिकुलरली आईपी पे परफॉर्म किया था, और अभी जो मैंने परफॉर्म किया है, अभी मैंने अपने सिस्टम पे परफॉर्म किया है। तो देखिए मेरे सिस्टम पे अभी ये जो एप्लीकेशंस है, इनके अलावा कोई दूसरी एप्लीकेशंस नहीं चल रही है। ठीक है, एंड दिस वन इज़ मेट्रो ब्रांड। तो इसका जो इंस्टेंस AWS पे बना होगा, तो अभी उस पर, क्योंकि जनरली जो वर्किंग आवर्स होता है वो 9 to 5 होता है, 9 to 6 7 होता है। ठीक है, तो अभी इस वक्त वहाँ पर भी ऐसी कोई सर्विस नहीं चल रही होगी, सारी की सारी ऑफ कर दी गई होगी। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि जब भी हम लॉग आउट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम सारी की सारी सर्विस ऑफ करके ही लॉग आउट होते हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं दिन भर में। तो इसके कारण से सेम रिजल्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, शो करवा रहा है। ठीक है, एंड एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, और वो है मेरे सिस्टम का मेक एड्रेस। ओके, मेक एड्रेस एंड आल्सो कि आप हो कहाँ से। ठीक है ना, सर्वर कॉम, मतलब आपका जो फाइबर है वो किस कंट्री का है, या फिर उसका नाम क्या है। ठीक है, दिस इज माय फाइबर नेम। ओके, एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड्स। ओके, सो जो नहीं हुआ है मैं उसे अभी ओके, सो nmap में अभी आज के लिए इतना ही है। आपको इसको प्रैक्टिकली करना है अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो आज हमने कुछ 4 या 5 कमांडे रन करके देखिए, एंड उसको क्या किया हमने, 1 मिनट। ठीक है, एंड उसको हमने क्या किया, यहाँ पे परफॉर्म करके देखा है। ओके, तो सारे के सारे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, एंड लेट दिस init 0 फॉर, इसको हम ऑफ कर रहे हैं। बिफोर दैट लेट मी डू दिस। ओके, सो नाउ वी कैन, जो भी आपको डाउट हो आप यहाँ पे अभी मुझसे पूछ सकते हैं।